नमस्कार साथियों, हम जहाँ पर इस वक्त हैं, जिस शख्स के साथ हैं, इनको कौन नहीं जानता। जनपद जौनपुर में मोहद्दीनपुर गांव में इनका ये कुटिया है, जिसे हम समाजवादी कुटिया के नाम से जानते हैं, और ये हैं ऋषि यादव जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस पूरे कुटिया के शुरुआत का कारण क्या रहा और इस कुटिया को किस प्रकार से संचालित करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस ग्रामीण क्षेत्र में बनी समाजवादी कुटिया में अपनी खबर के माध्यम से प्रमुखता से दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल ज़रूरी है ये, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही हम सवाल आपसे करेंगे, तो किस प्रकार से आपने इस कुटिया की शुरुआत की, क्या कारण था? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पूरा देश, पूरा विश्व देखा जाए तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि कोई भी भूखा परिवार, गरीब परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। तो उसी समय हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनके निर्देश का पालन करते हुए गांव-गांव में गरीब बच्चों को हम बाल्टी के माध्यम से निःशुल्क दूध पिलाने का काम शुरू किया था। जहां गरीब लोग रहते थे, गरीब बच्चे रहते थे, वहां पे जाके मैंने दूध पिलाने का काम शुरू किया। उसी समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा फ़ोटो नर की सेवा नारायण सेवा अपने ट्विटर आईडी पे लगाया और उन्होंने फ़ोन के माध्यम से भी बधाई दिए थे, धन्यवाद दिए, मतलब काम के लिए प्रोत्साहित किए थे। और मैंने लगातार अपना कार्य करते रहे। शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप मतलब दबाव बनाने लगे कि इस समय कोविड है, आप घूम नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, या इस तरह का दबाव बनाने लगे। तो मैंने अपने खेत में बनी एक कुटिया को मैंने समाजवादी कुटिया नाम देके, और उस समय मैं लोगों को आमंत्रित कर दिया, जिन लोगों को मैं दूध देता था या सारी चीज़ में फल वगैरह पहुँचाता था, कि मैं अब यहीं बैठ के लोगों की मदद करूँगा। तो धीरे धीरे मैं यहीं पे बैठ के जिन बच्चों को वहाँ पे दूध सारी चीज़ें मैं पहुँचाता था, उन लोगों को यहीं पे मतलब धीरे धीरे मैं मदद करने लगा। और धीरे धीरे इस समय गरीब बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई की भी समस्याएं होती थी, तो उस समय ऑनलाइन क्लास चलता था। तो जिन लोगों के पास मोबाइल वगैरह सारी चीज़ थी, वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ लेते थे। लेकिन मैं मतलब कि जो उस तबके का नहीं था, हाँ, जो उस तबके का नहीं था, तो मैंने बच्चों को पढ़ाई लिखाई का कार्य धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो अपना कार्य चलता गया। इसी दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बच्चों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात की है। बच्चों के लिए कापी किताब बैग सारी व्यवस्था उन्होंने धीरे धीरे भेजा, और यह इसी तरह चल रहा है। और हम भी अपना सेवा कार्य जारी किए हैं और चल रहा है यही। जैसा कि चुनाव भी था, इसमें हार का सामना करना पड़ा समाजवादी पार्टी को, तो आगे से क्या भविष्य दिखता है आपकी इस कुटिया का? देखिए, कुटिया का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लोग जोड़ते हैं ना। नहीं, जोड़ने की बात देखिए, ये है नर की सेवा नारायण सेवा, माननीय जी ने हमको एक दिया था वो, तो ये तो समाज सेवा है, इससे चुनाव से क्या लेना देना है। नहीं, बहुत से लोगों ने कहा कि ऋषि यादव राजनीति में चमकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, राजनीति का मुख्य उद्देश्य ही होता है लोगों की सेवा करना। अब इस चीज़ को जो ना समझे वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। भाई, राजनीति का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है। तो मेरी पार्टी का समाजवादी पार्टी की स्थापना माननीय नेताजी इसलिए किए थे कि पंक्ति में बैठे सबसे गरीब असहाय लोगों की मदद करना ही सच्चा समाजवाद है। अच्छा, तो एक बात हम पूछेंगे इसमें, कई तर्क इसमें लोग देते हैं, जैसे कि बीच में जब कोविड चरम पर था, तो उस वक्त आपके साथ आपके ही आसपास के लोग दूर भागते थे, ऐसा क्या था, जबकि आप दूध सबको बांटते थे? मतलब हम आपकी बात को, जैसे कि आपने एक बयान में बोला था कि जब हम उस वक्त सबके यहाँ जा जा के दूध देते थे गरीबों को, तो लोग यहाँ पर आसपास के लोग ही दूर भागते थे कि अरे ये तो सबके यहाँ जा रहे हैं, इनको कोविड हो। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा था कि उस समय की मैं दौर बताऊँ, तो उस समय का दौर ये था कि जब मैं लोगों से मिलता था, तो कहीं ना कहीं लोगों के जो कुछ मतलब अपने आप को जो ये पाते थे कि मैं मतलब जो सुरक्षित समझते थे लोग, तो उन लोगों को मन में ये भाव होता था कि ये कोरोना फैला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो लोग दूर भागते थे। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन देखिए, अगर सब लोग अगर दूर भागेंगे, तो जो लोग उस समय बुरी स्थिति में थे, उन लोगों की मदद कौन करता? तो आपने एक गरीब परिवार को गोद भी लिया है। हाँ जी, मैं एक दिव्यांग परिवार है जो अंधे हैं, पत्नी पैर से दिक्कत है, उस परिवार को मैं पूरे लॉकडाउन से मार्च 2020 से पूरी व्यवस्था मैं देखता हूँ, खाने पीने से लेके सारी चीज़ अवेलेबल कराता हूँ। तो मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि आप जफराबाद या यूँ कहें पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग किरदार निभा रहे हैं। जी देखिए, सबका अपना अपना काम करने का स्टाइल। लेकिन ऐसा तो पहली बार हुआ है।
नहीं, जो भी है मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए और अपने जो अपना जो समाज सेवा है उसके लिए मैं समर्पित रहता हूँ। और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हम लोग कुछ भी करें, अच्छा करें, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए, एक अच्छा मैसेज जाए। और हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले समय में भी इस तरह का कार्य मैं इसी तरह करता रहूँगा। करते रहेंगे। जी। ठीक है, आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।